हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 13 के बारे में। यदि आपने पार्ट 29 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो आपके सभी परीक्षाओं में रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 13 को जानेंगे। तो बिना देरी के पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? आपके 44 से 56 दिया हुआ है, 56 से यहाँ पर 69 दिया हुआ है, 69 से यहाँ पर 83 दिया हुआ है, 83 से यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर 114 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं 44 से 56 किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, 44 से 56 यहाँ पर +12 जोड़ने पर हो रहा है साथियों, +12 जोड़ेंगे। 56 से यहाँ पर साथियों 69 के लिए भी यहाँ पर +13 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर +13 जोड़ रहा है साथियों। से 69 से यहाँ पर 83 के लिए यहाँ पर 14 जोड़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पर 14 प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस किया है साथियों? उसके बाद यहाँ पर आपको 83 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना प्लस करना होगा लॉजिक के हिसाब से? 12, 13, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर आपको 15 प्लस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके 98 आ जाएंगे साथियों। 98 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों 3 का संबंध जिस प्रकार 12 से दिया हुआ है, 25 का 78 से दिया हुआ है, 21 का यहाँ पर आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से बताना है साथियों किससे होगा। तो यहाँ पर करते क्या है साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम यही देखते हैं कि साथियों 3 का संबंध किस प्रकार 12 से हो रहा है। यदि हम 3 को मल्टीप्लाई बाई 3 करें और प्लस इसमें 3 कर दें साथियों, प्लस इसमें 3 कर दें तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर हमको 12 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम 25 मल्टीप्लाई साथियों कितना करें, 25 मल्टीप्लाई 3 कर प्लस यहाँ पर कितने जोड़ दें साथियों, +3 कर दें तो यहाँ पर हमको 78 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, इन दोनों में ये लॉजिक सेम लग रहा है, तो उसी प्रकार देखते हैं तीसरे वाले में लगाकर। यदि हम 21 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर आपके +3 करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 आएगा। 66 देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए साथियों, वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 13 का 57। यहाँ पर देखते हैं साथियों आपके 1357 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और 64 का इसका किस प्रकार संबंध है, तो इसमें एक सिंपल सा साथियों बिल्कुल सरल सवाल है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर लॉजिक को यदि आप समझ गए तो बिल्कुल आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, इसमें आपका लॉजिक क्या लग रहा है साथियों, यहाँ पर आपका लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर साथियों +3 प्लस यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर साथियों 7, 4 कितने संख्याएं साथियों, 4 संख्याएं। ठीक है, 4 संख्याओं को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 संख्याएं साथियों 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे साथियों, 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 64 आपको यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। ठीक है, उसी प्रकार इसका कर देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसका कर देखते हैं साथियों। यहाँ पर आपके 1 + 3 + 5 + 7 प्लस यहाँ पर आपके साथियों 9 दिया हुआ है। ठीक है,
प्लस यहाँ पर आपके 9 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब इसको देखते हैं साथियों, आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। यदि 25 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 से कर दे किया था साथियों, यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 125 आ जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 125 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 125 आएगा। 125 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में HERD को 85 18 184 लिखा जाता है, 85 184 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में क्लॉथ को के लिए क्या कोड होगा, 31 51 22 07, 31 21 52 08, 31 21 52 18 या फिर 38 15 20 14। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं HERD का कोड किस प्रकार लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों, HERD का कोड H आपका कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। E आपका 5 नंबर पर आता है। R आपका 18 नंबर पर आता है साथियों। और D आपका कितने नंबर पर आता है, D आपका 4 नंबर पर आता है। यानी जो आपके साथियों इनके कोड है, ठीक है, इन जो आपके शब्दों के कोड है इन्हीं को यहाँ पर उठा कर रखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 85 184 यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम क्या करना है, क्लॉथ का जो साथियों C का कोड है, L का कोड है, वो आपको उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं CLOTH, ठीक है। क्लॉथ का यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा साथियों। उसके बाद 12 के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टी के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एच का आपका साथियों 8 हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों आपके 31 21 साथियों, देखते हैं ये जो आपका 20 है ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं 31 21 51 08, 31 21 52 08, 31 21 52 08 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको साथियों ऐसा आपको यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है साथियों कि आपका जो संख्या है किस रो में ज्ञात होगा, या तो इस रो में ज्ञात होगा साथियों या आपके इस रो में ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस रो में ज्ञात होगा साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके इस रो में या यहाँ पर आपके ज्ञात होगा साथियों। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर 12 8 और 4 को क्या किया कि यहाँ पर 100 प्लस हो गया। यहाँ पर 8 4 और 12 को क्या किया कि यहाँ पर 44 प्राप्त हो गया। और 4 12 और 8 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, यदि मैं 12 मल्टीप्लाई क्या है साथियों 12 मल्टीप्लाई, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 8 करूँ और प्लस में यहाँ पर 4 करूँ साथियों, प्लस में, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 4 करेंगे, कर लेते हैं साथियों, 12 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ठीक है। 12 अंठा कितना हो जाएगा साथियों, 12 अंठा आपका साथियों 96 हो जाएगा। 12 अंठा 96 हो जाएगा। 12 अंठे यहाँ पर आपका साथियों 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 हो जाएगा। उसके बाद यदि प्लस इसमें 4 करेंगे साथियों, प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि 100 आपको यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं, उसी प्रकार आपको क्या करना है साथियों, 8 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे साथियों, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे साथियों, 8 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। 32 प्लस 12 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 आपको साथियों दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको कर कर देखते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक आपका, दोनों में सेम लॉजिक आपका लग रहा है साथियों। यहाँ पर करते हैं 4 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, ठीक है।
12 चौका आपका कितना होता है साथियों? 12 चौका आपका कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, 12 चौका आपका 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 लिख लेते हैं साथियों। उसके बाद प्लस क्या करेंगे? प्लस इसमें 8 करेंगे साथियों। 48 और 8 आपके कितने हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? 56। तो 56 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। आंसर है जो आपका क्वेश्चन में ही छुपा है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर तो हैं लेकिन व्यापारी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बताना क्या है साथियों, इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आपका व्यापारी है जो ये नहीं है। ठीक है, आपके क्रिकेटर और भारतीय हैं लेकिन व्यापारी नहीं है। ठीक है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं? कितने भारतीय क्रिकेटर हैं? व्यापारी नहीं है। तो व्यापारी आपको बताना नहीं है साथियों बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यदि हम 38 को लेंगे तो यहाँ पर आपके भारतीय भारतीय हैं। यदि हम 42 को लेंगे तो यहाँ पर आपके साथियों क्रिकेटर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास साथियों भारी वाला पेन नहीं है, ठीक है, मोटे आपका निब वाला पेन नहीं है, तो साथियों आप उसमें क्रॉस भी लगा सकते हो पूरे गोले में। ठीक है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है साथियों, उसमें आप क्रॉस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको जो ये 23 देख रहा है साथियों, ये आपके आकृति में भारतीय भी है और साथियों क्रिकेटर भी है, लेकिन व्यापारी की इस श्रेणी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 23। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि 4 शीर्ष टॉप पर हो तो तल बॉटम की संख्या क्या होगी। यानी 4 का विपरीत आपको बताना है साथियों। ठीक है, 4 का विपरीत आपको बताना है साथियों। करना क्या होगा, जब ऐसे आपको साथियों पासे दिए हों और दो पासों में एक संख्या या दो संख्या कॉमन हो तो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कॉमन साथियों यहाँ पर आपका 5 6 मिल रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका साथियों 5 6 मिल रहा है। ये आपके साथियों दोनों कॉमन है और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे साथियों, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो आपसे पूछा क्या है? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत आपसे पूछा है साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है साथियों, टखना का घुटने से संबंध दिया हुआ है, उसी प्रकार कलाई का आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, टखना, टखना के नीचे ऊपर क्या होता है साथियों, टखना के ऊपर आपका घुटना होता है। ठीक है, टखना के ऊपर यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं साथियों, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं आपके घुटना होता है साथियों। उसी प्रकार आपके क्या होता है साथियों, कलाई के ऊपर आपके क्या होता है साथियों, कलाई के ऊपर आपके साथियों कोहनी होती है। ठीक है, कलाई के ऊपर आपके साथियों क्या होती है? कोहनी होती है। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहनी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर आपसे क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको साथियों बहन दिया है, चाची दिया है, चाचा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, हमको यहाँ पर कॉमन यही दिख रहा है, बहन। तो यहाँ पर बहन को ले लेते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर बहन को ले लेते हैं। उसी प्रकार बहन के अंदर आपकी बहन, कुछ बहन चाचियाँ भी होती हैं, कुछ चाचियाँ जो आपकी बहन भी होती है साथियों। ठीक है, तो ये आपका किसका हो जाएगा साथियों, ये आपके चाचियों का हो जाएगा। यहाँ पर आपके चाची लिख देते हैं साथियों। उसके बाद आपके साथियों चाचा दिए हुए, तो बिल्कुल आपके चाचा वाला डायग्राम तो बिल्कुल यहाँ पर अलग बनेगा। तो देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल इस तरह का वेन डायग्राम आपके बिल्कुल ऑप्शन बी में मैच खा रहा है साथियों। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों श्रृंखला दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है साथियों। क्वेश्चन को आपको बताना है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। यहाँ पर आपके साथियों जेड है। ठीक है, जेड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ठीक बाद तो टी है लेकिन साथियों यहाँ पर लेकिन उसके ठीक पहले बी नहीं है। यहाँ पर आपके बी बिल्कुल नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका जेड तो है लेकिन उसके पहले बी है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जेड है लेकिन उसके बाद तो टी है लेकिन पहले बी नहीं है। ठीक है, तो एक आपका ये वाला हो जाएगा, एक आपका साथियों ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा हो जाएगा साथियों, एक आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ये वाला तो पहले ले लिया था वो, एक आपका साथियों ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और दिख रहा है कहीं पर, और दिख रहा और नहीं दिख रहा है साथियों। यहाँ पर आपका भी हो रहा है, तो देखते हैं इसने कितने हैं साथियों, 3 है। तो 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बिल्कुल ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में।